तो आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जिसका नाम है द पावर ऑफ फेथ। द पावर ऑफ फेथ मतलब विश्वास की शक्ति। विश्वास की शक्ति। तो यमुना नदी का नाम सभी ने सुना है ना? हाँ। तो उसके जो यमुना नदी का तट है वहाँ पर एक धर्मपुर नाम का गांव था। कौन से नाम का? धर्मपुर। और वो गांव बहुत ही हरा भरा था, मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे बहुत थे, हरा भरा गांव था। तो वहाँ पर एक ऋषि रहते थे। ऋषि मतलब बाबा। तो गांव के सभी लोग उनको मानते थे। गांव के सभी लोग उनको मानते थे। और ऋषि जो बाबा थे तो उनके पास बहुत सारी दैवीय शक्तियाँ थी, है ना? मतलब जादुई शक्तियाँ थी। और सब गांव वाले उनकी शक्ति का और उनका सम्मान करते थे। और वो रोज अपने आश्रम में पूजा करते थे। कौन? बाबा अपने आश्रम में पूजा करते थे। तो गांव के लोगों ने ऋषि को पूजा और भोजन के लिए जो जो चीज लगती है उनको दी। क्या किया गांव के लोगों ने? जो बाबा थे उनको भी मानते थे और उनको जब भी भोजन करने की इच्छा होती थी तो वो भोजन की जो जो चीज़ें उनको देना चाहिए वो देते थे गांव वाले, है ना? तो उसी गांव में एक पार्वती नाम की लड़की थी। क्या नाम की? पार्वती। तो वो रोज बाबा को भोजन देने का काम करती थी। भोजन देने का काम पार्वती करती थी। और वो जो पार्वती नाम की लड़की थी वो पुजारी की बेटी थी, है ना? वहाँ पे जो पूजा करते थे उनकी बेटी थी। ठीक है। जब भी उसको आश्रम तक जाना होता था पार्वती को भोजन लेके, किसके लिए? बाबा के लिए। तो रोज नाव से वो नदी पार करती थी। बीच में नदी पड़ती थी तो नदी पार करके उसको नाव में बैठ के जाना पड़ता था, है ना? फिर एक दिन क्या हुआ कि पार्वती तो रोज तो यूं चली जाती है टाइम पे, लेकिन एक बार वो टाइम पे नहीं पहुंच पाई, देर हो गई उसको आने में। अब भगवान की पूजा होने वाली थी, देर हो रही थी पूजा करने में। तो वो जो बाबा थे उनको गुस्सा आ रहा था। अब उन्होंने पार्वती से पूछा कि उसको देर क्यों हो गई। तो उसने जवाब दिया कि वो जो नाव चला रहा था, नाव चलाने वाले को केवट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवट। तो वो जो नाव चलाने वाला केवट है वो समय पर नहीं आया था, टाइम पर नहीं आया था। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? बाबा ने कहा कि यदि केवट समय पर नहीं आता है तब भगवान से प्रार्थना करो और वो तुम्हें रास्ता दिखाएगा। क्या कहा बाबा ने? रास्ता दिखाएगा। हाँ, कि यदि केवट समय पर नहीं आता है, टाइम पर नहीं आता है, तब किससे प्रार्थना करो? भगवान से। और वो भगवान क्या करेगा? तुमको रास्ता दिखाएगा। अब कभी भी ऐसे देर मत करना, टाइम पर आना, ऐसा कहा, है ना? फिर क्या हुआ? आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन निकल गए।
एक दिन जब लड़की जा रही थी तो बाबा ने कहा कि वो जो केवट है, केवट से मेरा इंतजार करने के लिए बोलो। क्या कहा बाबा ने? कि जो नाव चलाने वाला का नाविक या केवट है, उसको मेरा इंतजार करने के लिए बोलना। उसको नाविक को कहना कि बाबा आ रहे हैं, रुकना अभी, मुझे किसी काम से गांव जाना है, ऐसा बोला बाबा ने लड़की को। तो लड़की ने जवाब दिया, लेकिन स्वामी जी केवट आज नहीं आया। क्या कहा? केवट आज नहीं आया। केवट किसको बोलते हैं? वेरी गुड। तो बाबा ने पूछा, फिर तुम यहाँ कैसे आई? क्या कहा था लड़की ने अभी? कि वो केवट तो आज नहीं आया। तो फिर बाबा ने क्या पूछा? कि बाबा ने पूछा कि केवट आज नहीं आया तो तुम यहाँ कैसे आ गई? तो उसने क्या कहा? मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बोला था, है ना। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए पानी पर चल के आई। भगवान से प्रार्थना करी उसने कि हे भगवान, केवट को भेज दो। तो फिर क्या हुआ? उसको भगवान ने क्या करा? शक्ति दे दी होगी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पानी पर चल के आई, पानी के ऊपर। तो वो बाबा उसकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पानी पर चलकर ये कैसे आ सकती है। तो वो बाबा को उसकी बात पे विश्वास नहीं हुआ, है ना। तो उन्होंने क्या कहा बाबा ने? क्या? आओ मुझे दिखाओ कि तुम इसे कैसे करती हो, मुझे करके बताओ। अब लड़की ने नदी के किनारे खड़े होकर फिर भगवान से प्रार्थना की और दूसरी तरफ चली गई, है ना। भगवान से प्रार्थना करी, नदी के एक तरफ खड़ी थी, अब दूसरी तरफ जाना था। बाबा ने बोला था कि करके दिखाओ। फिर क्या हुआ? तो ऋषि ने ऐसा करने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। वो बाबा ने भी सोचा कि मैं ऐसा करके देखता हूँ, है ना, कि भगवान से बोलता हूँ कि मुझे नदी पार करा दो। बहुत बार प्रार्थना करी लेकिन कुछ नहीं हुआ, नदी पे चल के वो नहीं देख पाए। तो ऋषि ने अनुभव किया कि आस्था पर्वतों को भी हिला सकती है। ऋषि ने मतलब बाबा ने ऐसा सोचा, ऐसा अनुभव किया कि जो भगवान का जो विश्वास होता है वो क्या होता है? पर्वतों को भी हिला सकता है ना। तो ये थी कहानी। तो ये क्या है? विश्वास। विश्वास की शक्ति। हमारा विश्वास जितना प्रबल होगा, जितना हमारा विश्वास पक्का होगा भगवान पे, तो भगवान जरूर से जरूर हमें कुछ न कुछ शक्ति जरूर देंगे। ठीक है। तो ये कहानी है विश्वास की शक्ति। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? कि हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ अपना जो मन है उसको भी अपने को क्या करना? मजबूत बनाना। अगर हमारा मन कैसा है? मजबूत नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि ये काम हमसे नहीं होगा तो वो काम फिर हमसे नहीं होगा। तो हमारा जो मन का विश्वास है वो भी कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, है ना। क्योंकि एक गाना सुना है ना आप लोगों ने,
हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो अपने भगवान के साथ साथ हमें अपने मन पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि भगवान उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना जानता है, या अपनी मदद करने की जिसकी इच्छा हो, प्रबल इच्छा हो, भगवान उसका किसी न किसी प्रकार से मदद का हाथ बढ़ाते ही हैं। तो कैसी लगी कहानी?